गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जहां पर 3 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रासेल कार्सन, नंबर 2 गैलार्ड नेल्सन, नंबर 3 जूलियन कोइंग। और आज के लेक्चर के हमारे की वर्ड्स होंगे सॉन्गबर्ड, साइलेंट स्प्रिंग, डीडीटी, फूड चेन, यूनेस्को, बायोस्फीयर कंजर्वेशन, कैलिफोर्निया, सांता बारबारा, ऑयल स्पिल, अर्थ डे 22 अप्रैल। तो स्टार्टिंग हम अपने लेक्चर की करते हैं रासेल कार्सन के साथ। रासेल कार्सन जो कि रहती थी यूएसए के अंदर 1962 में। उनको ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन वो मजबूती के साथ अपनी जिंदगी जीती थी। रासेल कार्सन ने ऑब्जर्व किया कि सॉन्गबर्ड नाम के पक्षी डिसअपीयर होते जा रहे हैं। इस चीज को जानने के लिए उन्होंने इस पर अनुसंधान करना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। और रिसर्च में हमने पाया कि डीडीटी नाम का एक केमिकल है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल है। इट एंटर्स इन द फूड चेन। उसने पाया कि यह पानी के साथ मिलकर, घुलता नहीं है, मिलकर फूड चेन के अंदर एंट्री करता है और डैमेज करता है लंग्स और किडनी को, जो कि एक कारण बनता है मृत्यु का, डेथ का। तो उसने इन सभी बातों को कंपाइल किया और अपनी बुक के अंदर लिखा, जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। 1964 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। आगे चलते हैं। 1968 के अंदर यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एम्ड एट प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन, द साइंसेस एंड कल्चर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। 1968 में इन्होंने क्या कहा कि कंजर्वेशन की जरूरत है, कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड। और कंजर्वेशन किसका? पूरे बायोस्फीयर का, होल बायोस्फीयर का कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है, मतलब पूरे जैव मंडल का संरक्षण करने की जरूरत है। तो क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा प्लेसेस को और उनको कंजर्व करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा? बायोस्फीयर कंजर्वेशन रीजन्स बनाने पड़ेंगे। तो हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैवमंडल संरक्षित अक्षेत्र, उनका निर्माण करना होगा। इसके बाद एक घटना हुई, कब? 1969 के अंदर। कहां? कैलिफोर्निया में। किस जगह पे? सांता बारबारा में। वहां पे क्या हुआ? वहां पे ऑयल स्पिल हुआ इन द सी, सागर के अंदर ऑयल या हम कह सकते हैं तेल का रिसाव हुआ 1969 के अंदर। तो वहां पे लाखों की जनसंख्या में जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनकी मृत्यु हुई। इस स्थिति में 2 इंसान आगे आए जिनका नाम था गैलार्ड नेल्सन और जूलियन कोइंग। इन्होंने कहा कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? एक कमेटी का निर्माण किया, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया और उस कमेटी को नाम दिया गया नेल्सन्स कमेटी। क्या नाम दिया गया उसको? नेल्सन्स कमेटी। कमेटी ने क्या कहा, क्या किया कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे। अवेयरनेस क्या? किसके लिए? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो उनका एम क्या था कि प्लास्टिक पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। जो जूलियन कोइंग थे वो आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित इंसान थे, इसलिए नेल्सन ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंफॉर्मेशन फैलाने का काम होगा इन जूलियन कोइंग संभालेंगे। जूलियन कोइंग ने क्या किया? जो उनका बर्थडे था 22 अप्रैल, उन्होंने क्या कहा कि इस बार वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वो आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे एज एन अर्थ डे। तो वहां से हमारे अर्थ डे की शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 1970। अब इसके बाद कहा गया कि इसका एक लोगो भी होना चाहिए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है, उसका एक लोगो होना चाहिए। उसके लोगो का निर्माण भी किसने किया? जूलियन कोइंग ने किया। उसने एक सर्कल के अंदर डैश लगाया बीच में, जो रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश के 2 लेटर्स को, ओ और ई। ई क्या है? हमारा इन्वायरमेंट, ओ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।